नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आज स्वाधीनता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर जिले में चहुं और उत्साहपूर्ण वातावरण दिखाई दिया। लोगों ने अपार देशभक्ति का इजहार करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी शान से तिरंगा झंडा लहराया। अमरावती में मुख्य शासकीय कार्यक्रम विभागीय आयुक्त कार्यालय पर हुआ, जहां पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने संभागीय आयुक्त निधि पांडे की उपस्थिति में राष्ट्रध्वज लहराया। वहीं जिलाधीश कार्यालय पर कलेक्टर सौरभ कटियार ध्वजारोहण हेतु पहुंचे और उन्होंने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रीय गीत गाया। मनपा में एक बार फिर अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख ने तिरंगा झंडा फहराया। वहीं जवाहर गेट पर सांसद बलवंत वानखड़े ने ध्वजारोहण कर सलामी दी। संभागीय आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में आयोजित स्वाधीनता दिवस के मुख्य शासकीय समारोह में ध्वजारोहण करते हुए जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि समाज के प्रत्येक घटक का विकास सुनिश्चित करने सरकार ने विविध योजना व उपक्रम का क्रियान्वयन शुरू किया है, जिससे समाज के वंचित, गरीब, अनाथ, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक व महिलाओं जैसे सभी घटकों के विकास हेतु सर्वसमावेशक विकास को प्रक्रिया दी गई है। इस समय विधायक रवि राणा, संभागीय आयुक्त निधि पांडे, जिलाधीश सौरभ कटियार, विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, जिला परिषद की सीईओ संजीता मोहपात्रा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद सहित अनेकों प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। शासन, प्रशासन, संस्था व नागरिकांचे सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न आपण सर्व क्षेत्रात प्रगती करीत आहोत। समाजातील वंचित, गरीब, अनाथ, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिला या सर्वांच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक विकास प्रक्रिया शासनाने घेतली आहे। शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, सेवांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला देण्यासाठी राज्यात विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतात। नुकतीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेतून पात्र महिला लाभार्थ्यांना दरमहा 1,500 रुपयांचे अर्थसहाय्य लाभणार आहे। लाभांना सुरुवात झाली, कालपासून अकाउंटला पैसे यायला सुरुवात झाली। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अमरावती जिले के दौरे पर रहने वाले राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कृषि व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा तथा प्रेम किशोर सिक्ची चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय जंगली सब्जी व मिलेट महोत्सव में हिस्सा लेते हुए इस आयोजन का शुभारंभ किया। वलगांव के सिक्ची सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जैविक खेती करने से किसान और ग्राहक दोनों को लाभ होता है। साथ ही जंगली सब्जियों व मिलेट्स का सेवन करना सभी के स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद भी है। अतः किसानों ने संगठित होकर जंगली सब्जियों व मिलेट्स के उत्पादन की ओर ध्यान देना चाहिए। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कुरलपुरना गांव में आज जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों इंदिराबाई बाबाराव कड़ू की स्मृति में मोबाइल चिकित्सा वैन का लोकार्पण किया गया। विधायक बच्चू कड़ू की पहल से शुरू की गई यह सेवा 25 आदिवासी बहुल गांवों में अपनी सेवा प्रदान करेगी। इस समय पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल तथा चिकित्सा क्षेत्र के अनेकों अधिकारी उपस्थित थे। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज जिलाधीश कार्यालय में आयोजित समारोह दौरान जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस समय पुलिस बैंड के पथक ने राष्ट्रीय गीत व महाराष्ट्र गीत की धुन बजाते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को सलामी दी, जिसके उपरांत जिलाधीश सौरभ कटियार ने सभी उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए उन्हें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। जिला परिषद मुख्यालय में आज बड़ी धूमधाम के साथ स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रध्वज तिरंगे झंडे को सलामी दी। अमरावती महानगर पालिका के मुख्यालय में आज सुबह 8 बजे अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख के हाथों ध्वजारोहण किया गया। साथ ही इस समय प्रशंसनीय कार्य करने वाले कामगारों का अधिकारियों के हाथों सत्कार भी किया गया। पठान चौक परिसर में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज शहर वासियों में यह कहते हुए खाकी वर्दी के प्रति विश्वास रखने का आह्वान किया कि किसी भी भाई या दादा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमरावती में पुलिस ही सबसे बड़ा भाई है। अगर कोई भी व्यक्ति धौंस जमाने का प्रयास करता है तो सीधे पुलिस को कॉल किया जाए या उनके केबिन में आकर सीधे उनसे मिला जाए। खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और मार्गदर्शकों के 3 वर्षों से प्रलंबित जिला खेल पुरस्कार आखिरकार आज घोषित और प्रदान किए गए। जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों विभागीय आयुक्त कार्यालय में हुए स्वाधीनता दिवस समारोह में गत 3 वर्षों के खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। शहर पुलिस आयुक्तालय के जलतरण केंद्र पर तैनात रहने वाले पुलिस कर्मचारी प्रवीण आखरे ने आज स्वाधीनता दिवस का औचित्य साधते हुए शहर पुलिस के जलतरण केंद्र में 11 फीट गहरे पानी के नीचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराकर आजादी का उत्साह बड़े अनूठे ढंग से मनाया। प्रवीण आखरे का उत्साह बढ़ाने हेतु शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त कल्पना बारावकर और सागर पाटिल सहित शहर पुलिस के अनेकों अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। शहर यातायात पुलिस शाखा द्वारा आज गुरुवार 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इरविन चौक से हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। यातायात पुलिस विभाग की पुलिस निरीक्षक रीता उइके ने तिरंगा लहराकर रैली की शुरुआत की। रैली में शामिल सभी यातायात कर्मी दुपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर सवार थे।
अमरावती शहर की शान व पहचान रहने वाले जवाहर द्वार पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समय जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े तथा पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर, पूर्व मंत्री सुनील देशमुख के हाथों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराकर सलामी दी गई। इस समय कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे सहित शहर कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। राजापेट परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आज सुबह भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल की अध्यक्षता के तहत स्वाधीनता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समय पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया गया और सभी भाजपा पदाधिकारियों और सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सर्वत्र हर्षोल्लास का वातावरण रहने के साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस पर भी काफी बड़ी धूमधाम रही, जहां पर पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, जेडीआर राउतकर व क्रेडाई अध्यक्ष नीलेश ठाकरे के हाथों बड़े हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। साथ ही एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन ने अपनी सालों साल से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए सैकड़ों लोगों को बूंदी के लड्डुओं का वितरण किया। युवा स्वाभिमान पार्टी के बडनेरा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज कुथे स्टॉप के पास स्थित भोंगाड़े कॉम्प्लेक्स के अपने जनसंपर्क कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस समय पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के की प्रमुख उपस्थिति में रेलवे स्टेशन चौक स्थित उनके जनसंपर्क कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पर विधायक सुलभा खोड़के के हाथों ध्वजारोहण कर उपस्थितों द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। वलगांव रोड स्थित रोशन धर्मकाटा में विधायक सुलभा खोड़के के हाथों ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोशन धर्मकाटे के संचालक हाजी अब्दुल हमीद ने की। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के सहित समाजसेवी अख्तर हुसैन उपस्थित थे। बडनेरा में संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम की अगुवाई में विविध स्थानों पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस समय विभिन्न स्थानों पर ध्वजवंदन करते हुए समाजसेवी नितिन कदम ने उपस्थित नागरिकों के समक्ष विकसित बडनेरा की संकल्पना और विकास को लेकर अपने संकल्प को सामने रखा। शासकीय तंत्र निकेतन के राष्ट्रीय सेवा योजना पथक द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तंत्र निकेतन के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जिला अदालत परिसर के प्रांगण में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश देशपांडे के हाथों राष्ट्रध्वज तिरंगा झंडा फहराया गया और सभी उपस्थितों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। सराफा परिसर स्थित दाऊदी बोहरा समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आमिल साहब शेख यूसुफ भाई खरगोनवाला के हाथों स्वाधीनता दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रध्वज फहराया गया। इस समय समाज के स्काउट बैंड पथक ने राष्ट्रगीत की प्रस्तुति दी। आज़ादी की सालगिरह के मौके पर बडनेरा रोड स्थित रेनबो मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी रिम्स अस्पताल में राष्ट्रध्वज फहराने के साथ ही विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 104 युवाओं ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप में स्वाधीनता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल के हाथों राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए ध्वजवंदना की गई। शहर की अग्रणी शिक्षा संस्था दिल्ली पब्लिक स्कूल में इस वर्ष स्वाधीनता दिवस पर देशभक्ति से ओतप्रोत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर राणा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष गंगाधर राणा, सदस्य अंजलि पाटिल उपस्थित थे। इसके साथ ही उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा संचालित जूनी बस्ती बडनेरा स्थित एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में 15 अगस्त के अवसर पर शाला के प्राचार्य शेख हमीद शेख श्रद्धा के हाथों झंडा वंदन किया गया। भारतीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत राजापेट परिसर से तिरंगा रैली निकालते हुए पथनाट्य का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य आराधना वैद्य ने की। युवा स्वाभिमान पार्टी की युवा इकाई के शहराध्यक्ष सूरज अनिल मिश्रा की अगुवाई में आज राजापेट तथा बजरंग टेकड़ी परिसर में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर झंडा वंदन एवं शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा आज वकील लाइन में अंबादेवी रोड पर स्थित जय फोटो स्टूडियो के सामने स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में झंडा वंदन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय संगठन के अध्यक्ष राजेश वाडेकर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। वासुदेव चौरसिया, लीला देवी चौरसिया रक्तदान समिति के सचिव किशोर पुरवार व उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कासट की स्मृति में आज सुंदरलाल चौक स्थित खंडेलवाल कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने कांग्रेस नेत्री विधायक यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में किया। साथ ही इस समय विधायक सुलभा खोड़के व पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ के जिलाध्यक्ष व प्रगतिशील किसान नामदेव वैद्य की पत्नी सुषमा वैद्य का अमरावती विभाग पीएम किसान निधि व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी के रूप में चयन किया गया था, जिसके चलते उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित ध्वजारोहण समारोह हेतु आमंत्रित किया गया था। आज उन्होंने स्वतंत्रता समारोह में अपनी उपस्थिति दर्शाई।
स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में विदर्भ के सबसे बड़े बांध के रूप में विख्यात अपर वर्धा बांध भी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इसी तरह धनोड़ी के निम्न वर्धा यानी बगाजी सागर बांध के स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी 31 गेट खोलकर वर्धा नदी में पानी छोड़ा गया। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपर वर्धा बांध तथा निम्न वर्धा बांध पर 3 रंगों से बिजली की रोशनाई की गई है। अपर वर्धा बांध का जलस्तर बढ़ने से फिलहाल 11 दरवाजे खोल दिए गए। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज का सम्मान रखने हेतु आंदोलन शुरू करते हुए समाज में जागरूकता व प्रबोधन करने के लिए रूरल इंस्टीट्यूट परिसर में बाबा रेस्टोरेंट चौक पर क्रांतिकारियों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही जिले के 9 प्रशासनिक कार्यालयों, 5 पुलिस थानों और 40 से अधिक शालाओं में भित्ति पत्रक व हस्तपत्रक देते हुए जनजागृति की गई। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा दिए गए बयान को लेकर बेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने विधायक राणा पर निशाना साधते हुए सवाल दागा है कि महिलाओं के खाते से रकम निकालने की बात तो रवि राणा ऐसे कर रहे हैं मानो वे अपनी जेब से महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं। विधायक पटेल ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति इस योजना के अनुदान को महिलाओं के खाते से वापस नहीं निकाल सकता, अतः राज्य की महिलाओं ने ऐसे थातुर मातुर लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, बल्कि सीएम शिंदे के साथ रहते हुए उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। विगत कई दिनों से सस्ता सरकारी अनाज मिलने की प्रतीक्षा कर रहे लालखड़ी व सूफिया नगर परिसर में रहने वाले राशन कार्ड धारकों को अब जल्द ही सस्ते सरकारी राशन का लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में विधायक सुलभा खोड़के द्वारा तत्पर भूमिका निभाए जाने के चलते जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा लालखड़ी व सूफिया नगर में 2 राशन दुकानें शुरू करने की प्रक्रिया तेज की गई है। अमरावती विभाग की मतदाता सूची निरीक्षक व संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे की अध्यक्षता में जिले के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारियों व विविध राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में बुलाई गई थी, जिसमें मतदाता पंजीयन अभियान की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त निधि पांडे ने मतदाता पंजीयन अभियान को गतिमान करने का निर्देश जारी किया। अमरावती महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख की नियुक्ति को मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी विशाल काले ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी है। इस याचिका पर 2 सदस्यीय खंडपीठ ने विगत 8 अगस्त को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, अमरावती महानगर पालिका व महेश देशमुख को नोटिस जारी किया है। साथ ही 19 दिसंबर तक जवाब भी मांगा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में IVC फिल्टर की सफल सर्जरी की गई। यह सर्जरी अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक अमोल नरोटे व विशेष कार्य अधिकारी मंगेश मेंढे के मार्गदर्शन में की गई। परतवाड़ा में रहने वाले 44 वर्षीय पुरुष के पैर में रक्त की गांठ बन गई थी, जिससे उसकी जान को खतरा पैदा हो गया था। पश्चात स्वास्थ्य जांच के उपरांत महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य स्वास्थ्य योजना अंतर्गत उक्त मरीज की निःशुल्क सर्जरी की गई। चिखलदरा तहसील में दूषित पानी के कारण अति दुर्गम आहट गांव में डायरिया का प्रकोप फैला है तथा करीब 42 लोग डायरिया पीड़ित हैं, जिसमें से 7 मरीजों की स्थिति गंभीर है। गंभीर मरीजों को अंजनगांव, अकोट व अमरावती में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। पता चला है कि विगत 1.5 माह से क्षेत्र के करीब 7 गाँवों में दूषित जलापूर्ति हो रही है, जिसके चलते डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। सोयाबीन व कपास उत्पादक किसानों को आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए का अनुदान दिए जाने की मांग को लेकर शिवसेना उबाठा के गुट नेता प्रकाश मारोटकर व बालासाहब राणे के नेतृत्व में नांदगांव खंडेश्वर के किसानों ने आक्रोश मोर्चा निकाला और तहसील कार्यालय में जाकर अपना आक्रोश जताया। धारनी शहर में शेख तमीज शेख बशीर के रिश्तेदारों पर मिलीभगत कर जानलेवा हमला करने के बावजूद हमलावरों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज नहीं होने से संतप्त हुए शेख तमीज, शेख हसन, शेख तौसीफ, मयूर चौहान व शेख शहजाद ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुंबई के आजाद मैदान में बेमियादी अनशन करना शुरू किया है। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने चिरोडी गांव के बस स्टॉप पर कार्रवाई करते हुए प्रमोद चौहान नामक युवक को चोरी के बुलेट दुपहिया वाहन सहित धारदार चाकू के साथ अपनी हिरासत में लिया। प्रमोद चौहान नामक युवक बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की बुलेट पर बैठकर चिरोडी के बस स्टॉप पर जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को चाकू का धाक दिखाकर डरा रहा था। अपार्टमेंट में कैफे व्यवसाय की आड़ में चाइना चाकू की अवैध रूप से बिक्री करने वाले कैफे संचालक धनंजय खाल खोने को फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने छापा मारकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5 चाइना चाकू जब्त किए गए। जिले के मुर्शी व वरुण तहसील में घटित 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में वरुण तहसील के बहादा गांव निवासी राहुल अठौले व मुर्शी शहर के पेटपुरा निवासी शाइस्ता परवीन शेख शरीफ का समावेश है। वरुण तहसील के गांव में रहने वाली व वरुण शहर के पार्टी रोड पर रहते हुए पढ़ाई करने वाली मोनू नामक 16 वर्षीय छात्रा ने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यह घटना सोमवार 12 अगस्त को दोपहर 4 बजे उजागर हुई। दरियापुर तहसील के तोंगलाबाद में रहने वाले अनंता पवित्रकार नामक युवक की बुधवार को मवेशी चराई के लिए जाने पर दोपहर में 1:30 से 2 बजे के दौरान चंद्रभागा नदी में डूबकर मौत हो गई। कारंजालाड़ के पास सेलू बाजार टोल नाके से जवली गांव के बीच समृद्धि एक्सप्रेस वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक को नवी मुंबई से वर्धा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में पिता पुत्र का समावेश है, वहीं में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
सिंदखेड़ राजा तहसील अंतर्गत ढोरवी गांव में रहने वाले 9 वर्षीय बच्चे की सर्पदंश के चलते मौत हो गई। शिवराय मुरकुट नामक यह बच्चा कक्षा तीसरी का छात्र था और विगत 12 अगस्त की सुबह अपने घर के सामने स्थित आंगन में खेल रहा था, तभी एक सांप ने उसके पांव पर डस लिया था।